अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज मेरी वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही बहुत मज़ेदार और बहुत कलरफुल सी वेजिटेबल्स नज़र आ रही होंगी। इन वेजिटेबल्स के साथ हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से अपने कबाब बनाएंगे और वो कबाब इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आप लोग ख़ुद भी हैरान होंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक पैन में 1.5 चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड कर दिए हैं। इस ऑयल को मैं हल्का सा गर्म करूंगी और इसमें ज़ीरा जो है, साबुत ज़ीरा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, और इसको मैं भून लूँगी। भूनना नहीं है, मतलब इसको मैंने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन सा। और इसको जो है 1 से 2 मिनट ही हम लोगों ने सिर्फ फ्राई करना है। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा, मैंने इसमें जो है अब शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट की हुई है। और इसको मैं ऐड क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ कि शिमला मिर्च जो है हमेशा हम लोग पहले फ्राई करते हैं फिर किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं, और हम लोग इसमें डायरेक्टली शिमला मिर्च पहले ऐड फ्राई करेंगे। इसको फ्राई नहीं हमने करना, बिल्कुल बस इस तरह करना है कि थोड़ी सी नरम हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसे मैंने अलग बर्तन में निकाल लिए। ऑयल मैंने साथ नहीं निकाला था। अब उसी ऑयल में जो है, ज़ीरे वाले ऑयल में ही मैंने गाजरें और मटर जो हैं वो ऐड कर दिए। अच्छा, यहाँ मटर जो मैंने लिए हैं वो बहुत बारीक बारीक दाने निकले हुए जो होते हैं ना, वो हैं। बहुत मोटे मोटे मटर नहीं थे ये, और इसलिए मैं इन्हें भी इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी। और ये जब तक फ्राई होंगे, बाकी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे, तब तक मटर जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अब हम अपनी सॉसेस ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने सोया सॉस ऐड की है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। बड़े वाले स्पून लिया है मैंने, और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। और अब मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी सेम क्वांटिटी में, वो भी। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे, और इनकी भुनाई हम लोग इसी सॉसेस में और ऑयल में ही करते रहेंगे। अब हमें इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे अपनी। सबसे पहले मैंने अब सॉल्ट ऐड किया है, तकरीबन 2 टीस्पून। अब मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। और इसके साथ मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरे पास थोड़ा सा फ्रीज़ किया हुआ चिकन पड़ा हुआ था, चिकन के ये चंक्स थे, उबला हुआ ये चिकन है जो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, ये चिकन का मैंने थोड़े से छोटे छोटे क्यूब्स कट करके उसको बॉयल करके फ्रीज़ किया हुआ था, वो एज इट इज़ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया। और क्योंकि ये फुली बॉयल्ड था, इसलिए इसको मैंने पहले से डीप रोस्ट नहीं किया, ये इसके साथ ही भुन जाएगा। और अब इसके साथ ही मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी, यानी कि हाफ़ फूल जो है वो मैंने ऐड किया है इसमें। बारीक बारीक मैंने इसको कट कर लिया था। और अब सारी वेजिटेबल्स और चिकन को जो है हम लोग इसके साथ ही भुनाई कर लेंगे। एक से 2 मिनट इन्हें फ्राई करने के बाद जो है हमने क्या करना है, जो शिमला मिर्च मैंने स्टार्टिंग में निकाली थी, अगर आपको याद हो, मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल करनी है जो इसको बहुत ही सॉसी और चीज़ी बना देगी। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर लिया है। पहले मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड किया, इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इसको पहले हम लोगों ने हाफ़ क्वांटिटी में डाला है और मिक्स किया है, वो इसलिए क्योंकि मैदा जो है वो बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए हमने साथ ही उसको पहले मिक्स कर लिया है साथ सारी वेजिटेबल्स के। उसके बाद मैं इसमें दूसरा चम्मच इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, ये 2 टेबलस्पून टोटल मैंने ऐड किया है।
और इसको भी अब हम उसी तरह सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी, तकरीबन हाफ ग्लास। हम लोग अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें कितनी इसकी थिकनेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है ऑल पर्पस फ्लोर ऐड किया है, तो मैं इसमें हाफ कप ऐड कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी बनाना है तो आप ज़्यादा इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इनको हम लोगों ने पहले मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ इस बात का आपने ख्याल रखना है, जब आपने मैदा ऐड करना है तो फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर मैं इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करूँगी। और उसको भी हम लोगों ने इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको जो है थिक होने के लिए थोड़ी देर पकाना है। इसके नीचे अब हम फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे और इसको पकाएंगे। जब तक ये पकता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी सजेशन भी दिया करें। ये अब पकना शुरू हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें मैंने अब क्या किया, मोज़रेला चीज़ जो है मैंने पहले से निकाल के रखी हुई थी फ्रीज़र में से, वो मेल्ट हुई हुई है। वो मैंने इसी तरह से फिंगर्स की मदद से उसको थोड़ा सा क्रश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि हमने उसको पका लेना है इसमें। और ये चीज़ी सी हमारी सॉस जो है, वेजिटेबल सॉस बन चुकी है। अब मैंने क्या किया, मैंने आलू जो हैं वो बॉयल कर लिए हैं, तकरीबन 1 किलो आलू है। जब आलू अच्छे से बॉयल हो गए तो हमने जो वेजिटेबल सॉस ठंडी करने के लिए रखी थी, हमने इसको ठंडा करके इसमें ऐड करना है। बहुत गर्म हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये पानी छोड़ देगी। तो हमने इस सॉस को जो है वेजिटेबल्स के साथ, जो हमने सॉस बनाई थी, उसको हम लोगों ने पोटैटोज़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये मिक्स करके कुछ इस तरह से मैं थोड़े से पोटैटोज़ लेती जा रही हूँ अपने हैंड पर ऑयल लगा कर, और इन्हें जो है मैं इस तरह रोल की शक्ल देती जाऊंगी। बहुत मतलब ना बहुत बड़े करूंगी ना बहुत छोटे करूंगी। मैंने ये मिक्स बनाए थे। जैसे कि आपको पता है, मेरी ऑलरेडी पिछली सारी वीडियोस में कबाब जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से बनाए जाते हैं, एक ही तरह के। कुछ राउंड में होते हैं, कुछ रोल्स में होते हैं, कुछ स्क्वायर में होते हैं, क्यूब्स में। तो इसीलिए मैं जो है कबाब 2-3 तरह के बना कर रख लेती हूँ, ताकि हमारी प्लेट्स जो हैं वो हर दफ़ा हर मेहमान के आने पर अलग तरह से सर्व हो। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने मैदा लिया है 2 चम्मच, साथ में मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून, और इसके साथ मैं इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करूँगी। और ये घोल हम लोग बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक फ्लाई उड़ रही थी, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। और मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और ये घोल जो है हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बहुत पतला भी नहीं रखना है, नॉर्मल सा, जिसमें हम लोग अच्छे से अपने कबाब जो हैं वो डिप कर सकें। पहले थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने बीटर की मदद से, हैंड बीटर ही मैंने यूज़ किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करके इस तरह से आपने बना लेना है कि इसमें कोई भी लम्स ना बचे। जब इसमें लम्स होंगे तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और अंदर से नरम हो जाएंगे। हम लोगों ने इन्हें बहुत क्रिस्पी सा बनाना है, तो इसलिए। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने यहाँ पर 2 तरह के जो हैं कबाब बनाए थे। कुछ मैंने रोल की शक्ल में और कुछ मैंने राउंड। अभी मैं कुछ बना चुकी थी, कुछ मैं साथ साथ बनाती जा रही थी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं पहले रोल फ्राई कर लेती हूँ। मैंने पहले घोल में मिक्स किया है, इसको डाला है, डिप किया है, और उसके साथ ही मैं इसके ऊपर क्रम्स जो हैं वो डाल रही हूँ। और हाथ की मदद से मैंने फिर इसके जो है ना अपने कबाबों को वो जो मैदे वाला मैंने घोल बनाया था उसमें मिक्स किया है, और फिर से एक दफ़ा क्रम्स लगाया ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और इस तरह करके मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे जो हैं कबाब अपने वो डिप करती जा रही थी और बनाती जा रही थी। और मैंने इस तरह से इन्हें रख लिया है। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इन्हें किसी भी जो जिप लॉक बैग होता है उसमें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ ऑयल जो है वो मैंने पकने के लिए रख दिया था पैन में, और मैं हल्का सा पहले टेस्ट करूँगी कि ऑयल फ्राई हो चुका है। इसकी निशानी यही है कि जैसे ही हमने घोल डाला है इसमें, जो मैदे का हमने मिक्सचर बनाया था वो जल्दी से ऊपर तैरना शुरू हो चुका है। इट मीन्स हमारा ऑयल फुली गर्म था। मैंने मीडियम फ्लेम पर जो है इन्हें बारी बारी फ्राई कर लेना है।
हमने इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना और बहुत जल्दी इन्हें हिलाना भी नहीं है। अगर हम इन्हें बहुत जल्दी से हिला लेंगे तो क्या होगा कि इनको जो है मिक्सचर जो है ऊपर हमने लगाई जो कोटिंग की है हमने, वो नरम कर देगी और खुल जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारे कबाब जो हैं वो ना तो अच्छी शेप में होंगे और ना ही वो अच्छे हमें दिखने में लगेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इन्हें रेस्ट दी और उसके बाद मैंने इन्हें साइड चेंज करती जा रही हूँ। इस तरह से आपने साइड इनकी बहुत एहतियात से चेंज करनी है, अदरवाइज़ इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो सारी उतर जाएगी। और इस तरह से आपने इनको पलटते जाना है कि ये जो है हर तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएं, किसी तरफ से ये कच्चे ना रह जाएं। और ये देखें इस तरह से कुछ शेड आ गया। मैंने चिमटे की मदद से जो है इन्हें चेंज करके साइड इनकी बहुत अच्छे से इनको जो है ना शैलो फ्राई कर लिया और इसके बाद मैं इन्हें एक प्लेट में निकालती जाऊंगी। कुछ मैं पहले से फ्राई कर चुकी हूँ, आप प्लेट में देख रही हूँ, कुछ मैं आप कर रही हूँ, कुछ मैंने राउंड किए थे, कुछ मैंने गोल कबाब बनाए थे, ये मैंने डिफरेंट बनाए थे। और अब मेरा ये अगला मैंने एक सेक्शन जो है वो कबाब का फ्राई कर रही हूँ और इनको भी मैं डिश आउट कर लूँगी। और कुछ हम जो डिश आउट किए हैं वो इस तरह से मैंने बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बने थे, बहुत सबको पसंद आए थे। ये कबाब आप लोग भी घर में बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इन्हें। और इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।